हम लोगों ने SBI RCT द्वारा 10 दिवसीय ग्रामीण डेयरी फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग ली है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है हम लोगों का। खेती बाड़ी और ये गाय पालन तो हम करते विगत वर्षों से करते आ रहे हैं, पर इसमें हमें छोटी छोटी चीज़ों का भी नहीं था पता, और सर लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें ट्रेनिंग दी। आज 10 दिन पूरे हो गए हैं और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सब कुछ सीखा है अपने जीवन में। आगे इस प्रशिक्षण में हमने 10 दिन में जो भी सीखा है उसको अपने जीवन में लाने का पूरा ही प्रयास करेंगे। हमारे डायरेक्टर सर KS रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। हमारे बर्तवाल सर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मास्टर ट्रेनर जो रुद्रप्रयाग जय मंडी से जो एक सफल उद्यमी हैं, वो भी हमें यहाँ रोज़ाना आके समझाते थे, सिखाते थे सब कुछ, और इसी क्रम में सबका धन्यवाद। जो 10 दिवसीय प्रशिक्षण था ये डेयरी वर्मी कंपोस्ट का था, और ये जो कोटकी गांव है बहुत अच्छा गांव है। यहाँ पे लगभग सभी लोग पशुपालन करते हैं, लेकिन जो है अभी भी जो पौराणिक तरीके हैं उसी से पशुपालन यहाँ पे होता है। तो इसमें हमारे द्वारा लगभग 26 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उनको डेयरी और वर्मी कंपोस्ट की बारीक जानकारियाँ दी गई। प्रशिक्षण के दौरान नए नए तरीक़ों से सिखाया गया। जो हमारे सफल उद्यमी हैं उनके माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिया गया। विभिन्न विभागों के जो मास्टर ट्रेनर थे उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, और अपनी कृषि को बढ़ावा दें, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है कि जैविक खेती का और पशुपालन और कृषि का ही है, क्योंकि दूध की खपत जनपद में बहुत है। और अगर ये लोग अच्छा काम करेंगे निश्चित ही है। जो दूसरा क्या होता है, गांव की महिलाओं में डर होता है किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए, तो जो उनके अंदर जो फियर ऑफ फेलियर था उसके लिए हमने EDB की ट्रेनिंग के माध्यम से उनको मोटिवेट किया। तो आज आपने जैसे देखा होगा कि बहुत सारी महिलाओं में काफ़ी उत्साह है, और वो मुझे लगता है कि भविष्य में बहुत अच्छा काम करेंगे। इसके लिए RCTV निरंतर उनके सहयोग में रहेगी, फॉलोअप भी करेगी। ये मैंने इनको जो देसी नुस्खे हैं वो भी बताए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे पशु चिकित्सालय थोड़ा दूर हो जाता है, कई सारी चीज़ें समस्या हो जाती है। तो मैंने इन्हें इस तरीके से मोटिवेट किया है कि अब ये लोग मन बना चुके हैं कि हम लोग डेयरी फार्म करेंगे ही करेंगे, चाहे एक पशु से शुरुआत करें या 2 पशु से या समूह के माध्यम से। तो हमारी कोशिश यही है कि ये लोग काम एक कदम आगे बढ़ाएं, तो हम लोग इनका जो कि पूरा समर्थन करें। और हमारा ये है कि उम्मीद है कि 4-6 महीने में यहाँ का जो गायों की जो पशुगणना होगी तो कम से कम यहाँ पे 25 से 30 गाय यहाँ ज़्यादा हो जाएंगी। और ये हमारी जो माताएं बहनें हैं ये अपने पशुपालन से अपने खुद की आमदनी बढ़ाएंगी, और भविष्य में इन्हें जो है कि घर का जो जैसे हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है तो वो नहीं रहेंगी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट के द्वारा कई स्कीम्स लागू की गई है। जैसे RCT ने इनको ट्रेनिंग दिया है, तो उसमें सबसे पहले इनको समूह के रूप में लोन लेना चाहिए NRLM के द्वारा। उसमें सब टीम है जो सब डॉक्यूमेंट भी तैयार करवाते हैं। बैंक में भी उनका डायरेक्ट अप्रोच है और उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम्स है, जैसे आपका मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, PM FME के अंतर्गत भी लोन है, जिसमें 60% तक सब्सिडी है, 35% उसमें जो है सेंटर देता है, 25% आपका स्टेट गवर्नमेंट देता है, 10% मार्जिन रहता है, पर वो इंडिविजुअल उस पर होता है PM FME का। बाकी जो NRLM के द्वारा होता है वो समूह में होता है। और सेंटर की भी सर हमारे पास में स्कीम्स है, वो नीड बेस्ड है, आप किस टाइप का व्यवसाय चूज करते हैं, और उसमें कोई ऐसी दिक्कत रहती नहीं है। लगभग इस फाइनेंशियल ईयर में हमको 600 का टारगेट है MSY में, तो लगभग 400-450 के आसपास लोन हो चुके हैं। NRLM में हमको 1150 का टारगेट है, जिसमें हमने लगभग 800-850 सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोन्स कर दिए हैं। तो कोई ऐसी अड़चन नहीं आती है। बस डिपेंड करता है कि जो कस्टमर है वो एक्टिव रहे और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। धन्यवाद। ये दूरस्थ गाँव में से आता है कोटगी। वैसे तो बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ पर जो जनसंख्या वो भी काफ़ी अच्छी है। तो हमारी उम्मीद थी कि यहाँ पर हम जो ट्रेनिंग करेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जिसे बोलते हैं रोजगार स्वरूप के एक कार्य मिलेगा। इसी के अंतर्गत हमने 20 तारीख से एक डेयरी वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग का प्रशिक्षण शुरू किया। महिलाएं काफ़ी उत्साहित थी और उन्होंने अपना पूरे समय निकाल के अपने दैनिक दिनचर्या से बहुत अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और हमें यकीन है जिस हिसाब से इन्होंने ट्रेनिंग की, अपना जैसे मार्केट सर्वे करके आए, इन्होंने साइट में जाके जहाँ एक्चुअल में डेयरी का काम हो रहा वहाँ उन्नत किस्म की तकनीक को सीखा है, समझा है,
तो हमें यकीन है कि आने वाले समय में ये एक सफल उद्यमी बनेंगे और जो इनके पास सीमित सुविधाएं हैं बैंक के मदद के थ्रू भी और अपने जिसे NRLM के जैसे समूह के अंतर्गत आते हैं उसमें जो भी इनको सहायता मिल रही है CCL के माध्यम से उसका उपयोग करते हुए एक अच्छी डेयरी खोलेंगे और आने वाले समय में एक ब्रांड बन के उभरेंगे। और आप लोग भी इसको याद रखेंगे कि जो ये प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया वो इनके लिए मील का पत्थर साबित होगा और ये सफल उद्यमी के रूप में तैयार रहेंगे। धन्यवाद।